अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाज़रीन, ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर इसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये पिछले 23 सालों से मुसलसल ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। देखने में तो ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा सा लगता है, मगर इसका साइज़ एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम जितना है। अगर इसके वज़न की बात करें तो 4,20,000 किलोग्राम है। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इतना बड़ा स्पेस स्टेशन ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर गया कैसे। नाज़रीन, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नाज़रीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको ISS भी कहते हैं। ये इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज़ है। इसको बनाने में $150 बिलियन का खर्च आया था, जो कि 11.5 खरब से ज़ायद बनते हैं। आखिर इसको स्पेस में भेजने का मकसद क्या है, इसमें होता क्या है, और एस्ट्रोनॉट बग़ैर ग्रेविटी के कैसे रहते हैं, इनका खाना पीना और सांस कैसे लेते हैं, इसको स्पेस में कैसे ले गए थे। नाज़रीन, स्पेस स्टेशन का ज़्यादातर हिस्सा वो है जिसमें सोलर पैनल्स लगे हैं, मगर ISS वो हिस्सा जहाँ पर एस्ट्रोनॉट रहते हैं, वो जगह भी 6 बेडरूम जितनी है। ISS हमारी ज़मीन का गिर्द जो चक्कर लगाती है वो 2700 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से स्पीड से गर्दिश कर रहा है। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ISS 24 घंटों में 16 बार ज़मीन का चक्कर लगाता है, मगर आज तक कभी भी अपने मदार से ये भटका नहीं है। एस्ट्रोनॉट का स्पेस में रहने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो है एक्सपेरिमेंट। ISS में रशिया और अमेरिका की बनाई हुई एक लेबॉर्ट्री भी है, जिसको स्पेस लेबॉर्ट्री भी कहते हैं। इस लेबॉर्ट्रीज़ में ज़मीन से लाई हुई चीज़ों पर तजुर्बात किए जाते हैं कि इनका स्पेस में क्या रिएक्शन होता है। इसके अलावा ज़मीन पर आने वाले कुदरती आफात को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके अलावा मार्स जैसे प्लैनेट पर रहना कैसा रहेगा, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा तजुर्बात हो रहे हैं। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट रहते हैं। इनके लिए रहने के लिए कैप्सूल्स हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन कैप्सूल्स में तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। खाना पीना, नहाना, एक्सरसाइज, सब कुछ मौजूद है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो है ग्रेविटी। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल के में जाने के लिए ये ख़ुद को पुश करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को पकड़ कर उड़ कर जाते हैं। अगर खाने की बात करें तो यहाँ पर खाना ज़मीन जैसा नहीं होता, बल्कि पका पकाया खाना और पैकिंग खाना होता है। ग्रेविटी ना होने की वजह से बहुत सुस्त हो जाते हैं एस्ट्रोनॉट, इसलिए उनकी एक्सरसाइज के लिए अलग से इंतज़ाम किया होता है और वो 2 घंटे लाजमी एक्सरसाइज करते हैं। नहाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके पास साबुन और शैम्पू ऐसे होते हैं जो ड्राई टॉवल के साथ उतार लिए जाते हैं। एस्ट्रोनॉट का एक्सपेरिमेंट का अलावा इनका काम ISS की देखभाल भी करना होता है। अगर इनको ISS के बाहर कोई काम करना हो तो ये स्पेस सूट के बगैर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री गर्मी और -250 डिग्री सर्दी होती है। इसलिए ये सूट बनाया गया था, ये सर्दी और गर्मी से बचाए, और इसमें ऑक्सीजन भी होती है और वो अपना सांस लेने में उनको कोई दुश्वारी नहीं होती। एस्ट्रोनॉट के सोने के लिए ISS में छोटे छोटे केबिन बनाए गए हैं, जहां पर वो ख़ुद को स्लीपिंग बैग में बंद करके सो जाते हैं। 6 महीनों के लिए 6,780 मील बनाकर इनको ISS में डिलीवर किया जाता है। सिर्फ 1 kg खाना पहुंचाने के लिए 7,60,000 रुपये का खर्च आता है। ये खाना कोई शेफ़ नहीं बनाते, बल्कि इनको नासा के साइंटिस्ट बनाते हैं।
वो ऐसा खाना बनाते हैं जिनका वज़न भी कम हो और 7 महीनों तक उनको स्टोर भी किया जाए और ज़रूरत के तमाम तर न्यूट्रिशन भी मौजूद हों। ISS में रहने वाले ज़मीन में इस्तेमाल होने वाले पानी का सिर्फ 1% इस्तेमाल करते हैं। ISS में वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि वेस्ट वाटर को भी फ़िल्टर करके 6 महीनों तक पीने के काबिल बना देता है। हत्ता कि जो पसीना एस्ट्रोनॉट का निकलता है उसको भी रिसाइकलिंग करके पीने के काबिल बना देते हैं। 99% पानी को सेव किया जाता है। ISS में रहने वाले ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर ये ऑक्सीजन पहुंचाया कैसे जाता है? ये ऑक्सीजन इनको ज़मीन से नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि ISS में ऑक्सीजन बनाने का भी एक अपना सिस्टम है। सोलर वाली बिजली को पानी से गुजार कर ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। 1998 में ISS की शेप कुछ ऐसी थी, मगर वक्त के साथ गुजरने के साथ इसकी कुछ चीज़ें साथ साथ जुड़ती गईं और अब इसकी शक्ल ऐसी है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और स्पेस से मुताल्लिक़ मुख्तसर तारुफ़ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।